लोग मुखिया से नाराज होते भी हैं, हर बार जो होता है, तो आप उसको कैसे एडजस्ट कीजिएगा? वो जो वोट आपका 20% जो कटेगा उसको कैसे एडजस्ट कीजिए? कितने प्रत्याशी हैं यहाँ पर? देखिए, प्रत्याशी तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, 6 या 7 सामने आ रहा है, लेकिन हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मंच न्यूज़ लगातार हर पंचायतों में जाकर के जनता के साथ प्रत्याशियों से भी कई सवाल पूछते हैं। प्रत्याशी को तो इस बार जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुखिया जो वर्तमान में हैं, हर जगह मुखिया के प्रति आक्रोश है। लेकिन मुखिया से हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कहाँ कुछ कमी रह गई। और हम बता दें, अभी हम तारलाही पंचायत में, हमारे साथ मुख्तार जी हैं जो राजनीति के एक चेहरा हैं इस क्षेत्र में। पिछली बार विधायक में भी वो एमपी में चुनाव लड़ चुके थे और लगातार वो कैंपेनिंग भी किए थे, तो एक चेहरा है राजनीति का। तो मुख्तार जी, आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद मुख्तार, मुखिया प्रतिनिधि तारालाई। अच्छा मुख्तार जी, आप मुखिया प्रतिनिधि, लेकिन हम लोग मुखिया तो मांगते हैं, भले सरकार महिला को बना दी है लेकिन पुरुष ही काम करते हैं सब जगह, इसलिए आप ही के काम को जाना जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आखिर जनता स्वागत करेगी आपका? बहुत, जनता के सामने हम खरा उतरते हैं, रात हो दिन हो, जिस टाइम में हो, जनता जिस टाइम में जनता हमको तलाश लिया, मैं हाजिर हो जाता हूँ, इसीलिए जनता एकदम स्वागत करेगी। अच्छा ये बताइए कि 5 साल पहले यहाँ क्या समस्या थे मुख्य, जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़े थे? मुद्दा क्या समस्या थी? देखिए, यहाँ बहुत समस्या था, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, मुख्य सड़क, जो समस्या था उसमें से बहुत सारा समस्या को हल किया गया है। और जितने हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में बुक में था, सबको लाभ दिलवा दिए। अब आगे जो बहुत गरीब छूटे हुए हैं उनका लाभ किताब में छपने के बाद आगे किया जाएगा। अच्छा, बाढ़ में तो यहाँ पूरा त्रस्त था, जल जमाव का समस्या रहा है हमेशा तारालाही पंचायत में, तो ये समस्या पर निदान क्यों नहीं हो पाया? देखिए, तारालाही हमेशा से बाढ़ आता है, लेकिन अब समस्या है कि अब जो बाढ़ आता है ज़्यादा दिन रह जाता है, जिससे किसान को या मजदूर लोगों को बहुत कठिनाई होती है। इसके लिए सरकार फिर इस बार 6-6 हज़ार रुपया सब जनता को दिया है। फसल क्षति मिला है सब? अभी फसल क्षति का तैयारी हो रही है, फसल क्षति अभी नहीं हुआ है। अभी कुछ लोगों का जो सूची में नाम था उसको 6 हज़ार रुपया नहीं मिला है, लेकिन सीओ साहब से बात हुई है तो कहा नहीं, सब लोगों का पैसा चला जाएगा। अच्छा, 1.5 साल 2 साल कोरोना में रहा, कोरोना संक्रमण के दौरान यहाँ कोई मौत भी हुई है, लोग इफेक्टेड भी हुए, अगर हुए तो कैसे उनको मदद मिल पाए? देखिए, कोरोना से यहाँ किसी को मौत नहीं हुआ, कोरोना से किसी को मौत नहीं हुआ। सरकार जो लाभ दी थी कि फ्री अनाज मिलेगा, सब लोगों को मिला है। सरकार का जो आदेश था कि भाई 5 किलो फ्री और 5 किलो पैसा का मिले, तो सब जनता को मिला है जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, 20% लोग मुखिया से नाराज होते भी हैं, हर बार जो होता है, तो आप उसको कैसे एडजस्ट कीजिएगा? वो जो वोट आपका 20% जो कटेगा उसको कैसे एडजस्ट कीजिए? कितने प्रत्याशी हैं यहाँ पर? देखिए, प्रत्याशी तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, 6 या 7 सामने आ रहा है, लेकिन हमारा पोजीशन बहुत अच्छा, ताकत है, वो मेरे साथ है, कोई भी उस जनता को इधर उधर नहीं कर पाता है। अच्छा, चांडी में इस बार बहुत हैं, जब जनता सवाल पूछती है और मीडिया सवाल पूछती है, जनता के पक्ष में आकर के मुखिया से सवाल पूछती है, तो सभी लोग देखते हैं कि मुखिया जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत। इस वीडियो को, इस न्यूज को पंचायत में पूरी तरह शेयर कीजिए लोगों के बीच में और जज कीजिए कि मुखिया ने जो भी बात कहा है वो सही है या गलत। क्योंकि मीडिया तो बाहर से आती है, लेकिन दुख और दर्द आपका होता है। दिल पर हाथ रखिए और देखिए मुखिया जी ने जो कहा वो कहाँ सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो साथ दीजिए, नहीं तो फिर आप किसी के बहकावे में मत आइए, सुनिए सबकी, कीजिए अपने सिर्फ दिल की। अगर कोई वोट खरीदने की बात करता है तो उसे सीधा साइड कर दीजिए, क्योंकि वो राशि आपका ही लूटेगा और आप पर ही खर्च करेगा। क्योंकि हम ईमानदार जनप्रतिनिधि चाहते हैं, हर जगह जुझारू और ईमानदार जनप्रतिनिधि है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। कई बार घटना घटी है, सड़क दुर्घटना में मौत भी हुई है, वहाँ पर लोगों की मांग है कि वहाँ बनाया जाए, एक बम्पर बनाया जाए। क्या हुआ चांदी की घटना पर? देखिए, कुछ दिन पहले एक बच्चा वहाँ एक्सीडेंट किया था, लोग आक्रोशित थे, रोड जाम भी किया गया, सरकार उसको मुआवजा भी दिया है। अब वो NH रोड बना है, जब से NH रोड बना है वहाँ गाड़ी का रफ्तार ज़्यादा हो, इसीलिए जनता का मांग है कि वहाँ पर 2-4 ब्रेकर बने जिससे गाड़ी स्लो हो।
और सही मांग भी है। कुछ जगह बरेकर 10 फीट बनना चाहिए, जो कम से कम आदमी को राहत है, क्योंकि सटा हुआ मकान है, गांव में मोहल्ला उसी जगह घनी आबादी है, तो उस जगह बरेकर बनना चाहिए। तो बना के नहीं, पर क्या बोले प्रशासन? देखिए प्रशासन को मतलब ये कह के गया है कि उस जगह हम लोग बनवा देंगे, लेकिन अभी नहीं बना है। अभी आचार संहिता है, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा ये बात नहीं करना चाहते हैं या घेर घेराव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि प्रशासन के नज़र में ये होगा कि ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन से मांग करते हैं कि उस जगह जनता के हित के लिए वहाँ पर बरेकर होना है। अच्छा, जल नल योजना का कितना प्रतिशत ईमानदारी से बोले, कितने प्रतिशत लोगों के घर में गया है पानी घर में? देखिए जल नल हमारे यहाँ जो है हर साल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हर साल यहाँ बाढ़ पानी आता है, और बाढ़ पानी बहुत अधिक आता है, जिसके कारण कुछ बच्चे लोग हैं, प्लास्टिक यहाँ है थोड़ा सा टूट जाता है, फिर उसको संशोधन करके चलाया जाता है हर जगह ठीक जी। अच्छा, ये बताइए कि अब चुनाव आ गया है, तो कौन सा काम आपको लग रहा है कि जैसे नहीं हो पाया लोगों में, तो हम अब वादा क्या करते हैं फिर एक बार? देखिए वादा तो यही करेंगे जनता से, नेता के वादा पर उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन आप क्या वादा? एकदम 100% है। जनता जो वादा कर रहे हैं वो इतना ही वादा किया जाए जो निभा दिया जाए, और सरकार का राशि से होगा। इस बार राशि जो हम लोग का था पंचायत का, वो आपको 7 नीचे में चला गया, जिसकी वजह से नल जल में चला गया, और बहुत पैसा नहीं था, जिसके कारण बहुत आपको रोड नाला तारा लाई बहुत पिछड़ा हुआ बनना चाहिए। लेकिन जो पैसा था उसको ईमानदारी से मुख्य सड़क हो या कहीं नाली हो या कहीं रोड हो बनाया गया है। करोड़ का आपको पूरा योजना काम कर पाई 5 वर्ष? करोड़ की बात की जाएगी तो वही मतलब कि ज्यादा तो आपको 7 नीचे में चला गया, तो उस करोड़ से तो कोई बातें नहीं है, उससे कोई फायदा जनता को उतना मिलने वाला नहीं है। अधिकतर जनता चाहता है कि रोड नाला हो, आवास मिले, शौचालय मिले, तो जो हो सका अभी तक हम लोग करा दिए हैं। जल मीनार बन गया सब जगह? जी सब जगह वार्ड में? जी 15 वार्ड? जी 17 में बन चुका है, और बाकी जो तनी इधर उधर काम था वो भी हो रहा है, और कंप्लीट है, पानी चालू है। कितने वोटर है यहाँ पर? यहाँ पर वोटर करीब लमसम 10,500। तो हम बता दें कि अभी हम तारालाही पंचायत में है। मुखिया जी से तो हर बार सवाल पूछा जाता है, जो प्रेजेंट में मुखिया होता है उसी को जवाब देना पड़ता है कि जनता के समस्या के लिए समाधान हुआ अपनी। देखिए जरा मुकेश दिखाइए, हमारे पीछे कई